हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल के स्तर की बातचीत हुई, साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान संयुक्त रूप से भारत की अनुदान सहायता के तहत निर्मित जयनगर और कुर्था के बीच सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और नेपाली पीएम देउवा की मौजूदगी में 4 समझौते पर दस्तखत हुए हैं। वहीं नेपाल में पीएम मोदी ने रुपए लॉन्च किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पीएम देउवा और मैंने व्यापार और सभी प्रकार के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की पहल को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई है। नेपाल के समझौते के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सोलन अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में टिकाऊ और किफायती और स्वच्छ ताकत को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी भारत के पुराने मित्र हैं। भारत नेपाल संबंधों में विकास में देउवा जी की अहम भूमिका रही है। हम अनादि काल से सुख दुख के साथी रहे हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक मजबूत साथी रहा है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने कहा कि मैंने अपना पहला कोविड टीका भारत से ही लगवाया है। नेपाल को इस महामारी से मुकाबला करने के लिए मिली मदद में मैं स्वागत करता हूं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर सहयोग मजबूत करने पर हमारा जोर है। हम भारत की प्रगति से लाभ की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा कि नेपाल के हिंदू जीवन में एक बार काशी जाना और विश्वनाथ मंदिर दर्शन की इच्छा रखते हैं। मेरी बनारस की यात्रा भी हमारे रिश्तों को अधिक मजबूती देगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की है और इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हस्ताक्षर के साथ ही कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत 6000 से ज्यादा व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश नेचुरल पार्टनर हैं, जो कि लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता में साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। दो भाइयों की तरह इन दो राष्ट्रों ने भी महामारी में एक दूसरे का सहयोग किया है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिश्ते भारत और ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो कि हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। ये समझौता हमारे बीच छात्रों, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टरों के डायमंड जुबली कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों की आतंकी घटनाएं बढ़ी हुई हैं और जिसको देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पार्टी के मुखिया होने के नाते केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में, वहीं साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने साबरमती आश्रम का निरीक्षण भी किया। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दोनों के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 12 दिनों में 10वीं बार तेलों के दाम बढ़ाए गए हैं और इन 12 दिनों में 7 रुपए 20 पैसे तक तेल के दामों में इजाफा किया गया। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिवसीय उत्सव आज से शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर के कटरा में इस अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। इस बार माता वैष्णो देवी के दरबार को विशेष रूप से सजाया गया है। साथ ही माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी भीड़ उमड़ी है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने नवरात्र के दौरान 9 दिनों के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। मेयर आशा शर्मा ने कहा कि नवरात्र के दौरान हर बार ही मांस की दुकानें बंद रहती है। नवरात्र के मौके पर मंदिर के आसपास 200-250 मीटर दूर तक खुले मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहता है। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में सिरहा गुनिया सम्मेलन में शामिल हुए और ये आयोजन जिले के लाल बहादुर स्टेडियम में किया गया। सीएम भूपेश कई स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वे आज रात समाज प्रमुखों के साथ भोजन भी करने वाले हैं। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। समारोह में सीएम शिवराज ने बच्चों से संवाद किया और 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। खैरागढ़ उपचुनाव के दंगल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने अपने स्तर प्रचारकों के साथ ही सूची में मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं को शामिल किया है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल हैं। और इन नेताओं से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने फोन पर चर्चा की और प्रचार के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी खैरागढ़ में प्रचार प्रसार में आमंत्रित करने को लेकर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 4 से 8 अप्रैल के बीच इन नेताओं की सभा खैरागढ़ और चुई खदान और सोलेवारा में हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने अपने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ में जाकर 10 दिन तक पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट जिला संगठन से होकर प्रदेश बीजेपी तक पहुंचाई जाएगी। मुरैना में नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के नकल करने का वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल में नर्सिंग छात्र नकल कर रहे हैं और साथ ही छात्रों से नर्सिंग कॉलेज में संचालन 2 और 2.5 लाख रुपए की वसूली करते हैं। कई राज्यों के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हुए। मुरैना जिला अस्पताल के नकल वाले वायरल वीडियो को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने कहा, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारंग ने कहा, इस तरह की घटना प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बिजली समस्या के निराकरण को लेकर पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा 4 अप्रैल को कटेश्वर मंदिर से शुरू होकर 7 अप्रैल को पीताम्बरा पीठ दतिया तक पहुंचेगी। यात्रा के अलग अलग पड़ाव होंगे, जहां निराकरण शिविर लगाए जाएंगे। महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज को एमसीआई से मान्यता नहीं मिली है। एमसीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टीचर्स की संख्या, लैब और लाइब्रेरी की तैयारी में भी कमियां गिनाई। इन कमियों को दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। कमी पूरी नहीं करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को एमसीआई को जानकारी भेजनी होगी। मध्य प्रदेश के 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के डीए में 25% की वृद्धि की गई है। इससे 1 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अभी तक 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को 171% डीए मिल रहा था। वृद्धि होने से डीए 196% हो गया है, जो कि मार्च से वेतन से जुड़कर मिलेगा। इंदौर के इंटेक्स मेडिकल कॉलेज में छात्र के आत्महत्या मामले में गृह मंत्री ने निर्देश के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रही है। छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कॉलेज के 2 सीनियर छात्र और डीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए। भोपाल में लो फ्लोर बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। करीब 12 स्लैब में से 2 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीसीएलएल के किराया बढ़ाने का कारण डीजल के बढ़ते दाम को बताया है और अब 2 किलोमीटर के लिए 7 रुपए के बजाय 9 रुपए देने होंगे। वहीं 35 किलोमीटर के लिए 37 रुपए के बजाय 45 रुपए किराया देना होगा। इंदौर में 12 दिन में पेट्रोल के दाम 7 रुपए 78 पैसे और डीजल के दाम 7 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं, जिससे के बाद बड़ा ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। 1-2 दिन में इंदौर में ट्रांसपोर्टर्स 20 से 25% तक माल भाड़ा बढ़ा देंगे। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। वहीं सरकार ने टोल टैक्स भी बढ़ा दिया है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए 5 साल के अध्यापन का अनुभव जारी बताया है। छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा सेवा नियम के अंतर्गत अधिनियम अनुसूची के मुताबिक कोर्ट ने इसे उचित बताया है और कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रायगढ़ नगर निगम में 30 करोड़ के अधिक की संपत्ति कर की उगाही अटकी पड़ी है। जेएसपीएल समेत कुछ उद्योग समूहों ने टैक्स स्लैब को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी वजह से निगम कमर्शियल दर से उद्योगों से टैक्स वसूली नहीं हो पा रही है। जगदलपुर में कांग्रेस के निर्देश पर बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस नेता नुक्कड़ सभाओं और लोगों के बीच पहुंचकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। एनएसयूआई ने इस अभियान की शुरुआत बस्तर से की। इस दौरान चित्रकूट और जगदलपुर विधायक भी शामिल हुए। भोपाल में एनएसयूआई ने व्यापम घोटाले पर अनोखा प्रदर्शन किया। व्यापम का नाम घोटाला घर रखा और व्यापम दफ्तर के बाहर नए नाम का बोर्ड लगाया गया। वहीं व्यापम चौराहे का भी नाम बदलकर घोटाला घर चौराहा रख दिया है। जबलपुर में भगवा झंडे निकालने पर हिंदू संगठनों और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और फारा चौक पर निगम अधिकारियों को खदेड़ा। निगम का अमला चौराहे पर लगे भगवा झंडे को निकाल रहा था और इसी बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने एक ऐसा बम तैयार किया जो कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को एक हमले में ही खराब कर सकता है और 500 किलोग्राम जीपी बम को देश का सबसे बड़ा बम माना जा रहा है। ओएफके ने ऐसे 48 बमों की खेप इंडियन एक्सपोर्ट के लिए तैयार की है। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति के साथ ही गोटाबाया राजपक्ष के आपातकाल का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया है। श्रीलंका में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। वहीं एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही यहां पर तक स्याही खत्म हो चुकी है, जिसके बाद परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। श्रीलंका में डीजल नहीं था, जिससे परिवहन ठप हो गया। पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट बरकरार है। इस बीच रविवार को वोटिंग से पहले पाकिस्तानी संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद प्रशासन ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण नेशनल असेंबली सत्र कल रविवार को होगी। यानी इमरान की कुर्सी रहेगी या चली जाएगी, इसका फैसला कल होगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक इंटरव्यू में फिर भारत की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि हिंदुस्तान की विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में उसके पासपोर्ट की इज्जत है और जब आप खुददार कौम हो जाते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। साथ ही पाकिस्तान पैसों के लिए एक साइड से दूसरी साइड आता जाता रहता है। रूस यूक्रेन जंग का आज 38वां दिन है। इस बीच यूनेस्को ने दावा किया है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें 29 धार्मिक स्थल, 16 ऐतिहासिक इमारतें, 4 संग्रहालय और 4 स्मारक शामिल हैं। भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अगर शांति के लिए मध्यस्थता करता है तो रूस उसके लिए राजी है। वहीं लावरोस पर भी भारतीय विदेश नीति के संतुलन की सराहना करते हुए इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत ने किसी एक तरफ का नजरिया नहीं देखा, बल्कि तथ्यों के साथ मामले को समझा है। इंदौर बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक की सुरक्षा के लिए पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता अपने ही कार्यकर्ताओं से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने उनके लिए सुरक्षा की मांग की है। सरगुजा के सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग रेप के बाद गर्भवती हो गई, जिससे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी 1.5 साल से वारदात को अंजाम दे रहे थे। दतिया के पीजी कॉलेज में पदस्थ एक शिक्षक पर छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीजी कॉलेज के प्राचार्य DR राहुल ने बताया कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। छात्रा ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में की है।
बलरामपुर के बलंगी में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या मामले पर पुलिस ने उसकी मामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मामी की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने छात्रा की सहेलियों का बयान दर्ज किया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। ग्वालियर के डबरा हाईवे पर दंपत्ति को लूटने वाली गैंग पुलिस के हाथे चढ़ी है और गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पुलिस ने लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। लेकिन अभी गैंग के कुछ और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने एक पीड़ित से 2.5 रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने पीड़ित का पैसा वापस नहीं किया, न नौकरी लगवाई। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी पर कार्रवाई की गई। अंबिकापुर में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि शहर में 2 बड़ी चोरियों को भी अंजाम दे चुके हैं। डकैतों का ये समूह ठेकेदार के रूप में काम करता था। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। धमतरी जिले के बोराई पुलिस ने 18 लाख रुपए के गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो ओडिशा से गांजा लेकर तस्करी कर यूपी ले जा रहे थे। बोराई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर 91 किलो का गांजा जब्त किया। कवर्धा में 8,90,000 रुपए का गांजा बरामद किया गया। चिल्फी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांजे को ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। सरायपाली पुलिस टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 शातिर नशे और सौदागरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से लाखों रुपए की नशीली दवाएं, इंजेक्शन, सिरप और अन्य सामान बरामद किया गया। शादी समारोह में शामिल हुए ने धमतरी जिले में बेलरबारा आए 2 युवती सोंदूर बांध में घूमते हुए डूब गई, जिसमें एक का शव मिला है और दूसरे की तलाश जारी है, जबकि 5 अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस गोताखोरों की मदद से एक युवती के शव को तलाश कर रही है। ग्वालियर में कदम साहब बाड़े पर घर में आग लग गई और मकान के पहली मंजिल में आग लगी है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और घटना की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। ग्वालियर के मुरार थाना परिसर में अचानक आग लग गई है और जिससे जब्त कर रखे गए 5 4 पहिया वाहन और 4 2 पहिया वाहन जलकर खाक हो गई और आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। 2 साल बाद नवरात्र के दौरान मंदिरों में किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों की मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और माता के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सरायपाली में सिंघोड़ा की पहाड़ी पर विराजमान शक्तिपीठ मां रुद्रेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना की गई। दूर दूर से भक्त माता को चुनरी चढ़ाने पहुंचे। मंत्रोच्चारण के साथ माता की भव्य आरती की गई। हिंदू नववर्ष के मौके पर छत्तीसगढ़ में कई आयोजन हुए। खासकर राजधानी रायपुर में नववर्ष की रौनक दिखी। रायपुर के भाटा गांव स्थित सोसाइटी में भी लोगों ने नववर्ष की शुरुआत प्रभात फेरी निकालकर की और साथ ही अखंड रामायण का पाठ भी करवाया।